गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रही है 11:15, 10:30 लगभग, ऊपर हो गई है, 10:30 ऊपर, 11:15 से कम है। और चाय नाश्ता वगैरह सारा तो कब से निपट चुका है। अब करना है क्लीनिंग का काम। ये देखिए सब फैला हुआ है इतना, ये देखिए सब तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर सोफ़ा भी अस्त व्यस्त हो रहा है, तो सब कुछ ठीक करते हैं। उसके बाद लगाएंगे पोछा, और किचन भी क्लीन है, अभी तो क्लीन कर दिए। बर्तन भी सारे मैंने नाश्ते वगैरह के क्लीन करके रखे हैं, और ऐसे नीट एंड क्लीन ही है। मशीन लगा दी है, तो कपड़े धुल रहे हैं। और अभी लगाएंगे पोछा, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो चलिए फटाफट से पोछा लगाती हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। व्लॉग ही नहीं बन पाते हैं, कुछ स्पेशल करो के चक्कर में। तो आज सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ, तो बन जाएगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। मौसम अच्छा है, 2 दिन से, लगभग 2 दिन से 2 से 3 दिन हुए हैं। बारिश थोड़ी रुकी है, वरना तो इतनी रोशनी तो देखने को मिलती ही नहीं, इतना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो 2-3 दिन से थोड़ा मौसम खुला हो गया है, हल्का सा, मतलब रोशनी अच्छी आने लगी। धूप तो नहीं बोल सकती कि हाँ अच्छी धूप आ रही है, धूप तो नहीं आ रही है, पर हाँ एकदम मौसम खुल चुका है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काम में मन लग रहा है। वरना बारिश आती है ना तो बड़ा आलस आता है, लगता है लेटे रहो बस, थकान सी लगती है, तो लेटे रहने का ही मन करता है। तो कोई काम भी नहीं सोचता। अब दिवाली की सफाई भी करनी है, तो वो भी शुरू करनी है। बस ये मौसम का ही वेट कर रही थी मैं कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता तो काम में मन लगता है। वरना फिर बारिश के मौसम में तो अंधेरा अंधेरा, तो इतना अंधेरा रहता है ना कि जैसे सुबह की 6 बजे रहता है ना, वैसा पूरा दिन अंधेरा रहता है। तो फिर कोई काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे पेपर इसे फाड़ के हस्बैंड सारा बिखेर के गए थे, तो अभी इन सबको डाल देती हूँ डस्टबिन में। पहले ऊपर उठा के ले लिया है, तो सारा ऐसे फैला फैला तो डालूँगी तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद डाल देते हैं इसको डस्टबिन में। और बस थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग करने के बाद फिर लगाएंगे पोछा। झाड़ू तो मॉर्निंग में ही लग जाता है, पहले उठते ही, नहाने से पहले ही। तो अब बस थोड़ी डस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, फिर खाने पीने का काम करेंगे। और अब दिवाली की क्लीनिंग भी करनी है, तो पहले धूल मिट्टी का जो काम है वो पहले मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर जो पोछा वगैरह साफ़ सफाई का जो करेंगे, पहले धूल मिट्टी का झाड़ने का काम पहले निपटा दूँगी, उसके बाद ही करूँगी। देखती हूँ कल शायद तक, कल परसों तक मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा हो जाता है, इकट्ठा एक साथ करो तो नहीं होता है, और ज़्यादा बोझ हो जाता है, इसीलिए। तो अभी फेस्टिवल कुछ टाइम, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 15 दिन 20 दिन, तो कोई फेस्टिवल वगैरह मनेगा नहीं, तो फिर टाइम इतना मिल जाएगा कि क्लीनिंग करो। उसके बाद फिर नवरात्रि में तो व्रत वगैरह होते हैं, तो फिर होता नहीं है, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी डस्टिंग मैंने की है, और बस पोछा लगा दिया। दोनों बेडरूम में मैंने पोछा लगा दिया है। अब यहाँ पे लगाया है किचन में, और अब लगाते हैं हॉल में। तो हेयर वॉश किया है, और काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे, काफ़ी टाइम से हो रहा है। इसके चक्कर में ही मैंने बाल कटवा दिए। कितने लंबे बाल थे मेरे, आधे करवा लिए, जस्ट इतने इतने और बड़े थे। कोई नहीं, बड़े हो जाएंगे। लंबे तो मेरे हो जाते हैं, बस झड़ बहुत रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉल में आ गई हूँ, हॉल में लगा देते हैं पोछा।
एक बार क्लीनिंग हो जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत काम, एक तो नहाना और एक क्लीनिंग, ये 2 काम हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो गए। खाना बनाने का तो हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो चल जाता है। हाँ, किसी को जल्दी जाना रहता है तो फिर मैं खाना फटाफट बना देती हूँ। मतलब डेली का रूटीन सेम तो होता नहीं है कि डेली अलग अलग ही होता है, कौन कब जाने वाला है उसके हिसाब से काम होते हैं मेरे। तो क्लीनिंग का काम तो कौन कब जाने वाला है उस हिसाब से टाइम होता है कि क्या कब क्लीनिंग पहले होगी या कुकिंग पहले होगी। तो जब कुकिंग पहले करनी होती तो फिर पहले कुकिंग कर लेते हैं, बाद में क्लीनिंग करते हैं। तो ऐसा फ़िक्स नहीं है कि हाँ पहले लगाना ही है पोछा, पहले क्लीनिंग करनी ही है। हाँ, झाड़ू का फ़िक्स है, वो पहले हो जाता है, मान्या जाती है, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के अपना नहाना धोना कर लेती हूँ। पर अब जो दिवाली की सफाई करनी है तो वो देखूँगी कैसे क्या सेट करूँगी, क्योंकि जो रोज़ के काम है वो तो हमारे करने ही होते हैं, उसमें तो कोई आगे पीछे होता नहीं है। उसके बाद ये क्लीनिंग जो है, डीप क्लीनिंग है, वो तो एक्स्ट्रा हो जाती है और अकेले ही करनी है। तो देखती है कब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोछा मेरा लग चुका है, घर एकदम से क्लीन हो गया है। तो अब करेंगे कुकिंग। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने शिमला मिर्ची, आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनाई है टमाटर वगैरह डाल के। और ये है आज की हमारी थाली। थोड़ा सा गुड़ रखा है और अभी यहाँ पे क्लीनिंग करनी है क्योंकि गैस चूल्हा गर्म है, तो अभी ऐसे ही छोड़ा है, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद में करूँगी क्लीन। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी इस तरीके से बनाई है मैंने। बर्तन सारे क्लीन कर लिए थे। यहाँ पे अभी मान्या भी आ गई है स्कूल से। तो इस तरीके से देखिए कपड़े सुखाए हैं मैंने, कुछ कपड़े यहाँ पर सुखाए हैं और कुछ वहाँ पर छोटे छोटे, और कुछ ये मैंने स्टैंड पे सुखाए हैं। स्टैंड पे ज़्यादा आते नहीं है, फिर ज़्यादा भी भीड़ पास पास डालो तो फिर सूखते नहीं हैं। तो इस तरीके से कपड़े सुखाती हूँ। यहाँ पे कपड़ा सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और घर देख सकते हैं आप, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सेट है, अच्छा लगता है एकदम, सब कुछ सब चीज़ें अपनी जगह पे हो। और मौसम कुछ इस तरीके का है, धूप तो नहीं है लेकिन हाँ खुला बोल सकते हैं कि बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं आ रही है। तो ठंडा सा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा गर्मी बोल सकते हैं ना ज़्यादा ठंडा। तो हेयर वॉश किया था तो इसी तरीके से मैंने बांध दिए थे, क्योंकि गीले बाल थे तो बांध तो नहीं सकती थी, बाल तो बांध के ही रखने पड़ते हैं, बहुत बाल गिरते हैं। जिस दिन हेयर वॉश करो ना उस दिन तो पूरे घर में बाल ही बाल होते हैं। तो यहाँ पर बालों में थोड़ा सा मैंने कंघा घुमा दिया है और इनको मैं बांध दूँगी, क्योंकि खुले रखे तो फिर सारे घर में बाल ही बाल। छोटे करवा लिए फिर भी मुझे लगा था शायद वज़न ज़्यादा हो रहा है इसलिए बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, लेकिन बाल छोटे कर लिए फिर भी बाल तो झड़ ही रहे हैं। इससे अच्छा तो नहीं कटवाए होते तो भी ज़्यादा अच्छा था। फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है
और अभी बज रही है पौने 7 बज रही है। अभी बनाएंगे खाना। सब्जी रखी है इतनी सारी, तो सोच रही हूँ दाल राइस नहीं बनाऊँ। वैसे तो डेली दाल राइस ही बनता है इवनिंग में, दाल राइस, कड़ी राइस, लिक्विड। पर सोच रही हूँ करेले बना लेती हूँ। कट करके रखे हुए हैं मैंने फ्रिज में, तो सोचूँ यही बना दूँ, क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी रखी है। दाल राइस बनाऊँगी तो सब्ज़ी पड़ी रह जाएगी। लाइट बहुत स्लो है, इससे आता नहीं है वीडियो, इसलिए शाम को थोड़ा ट्राई करके कम बनाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, सब्ज़ी बनाते हैं, मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर खिड़की मैंने खोली ताकि थोड़ी हवा आए। अच्छी हवा आती है यहाँ से, कभी कभी तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो गैस पे काम करो तो बंद रखना पड़ता है। आज ठीक थी, बहुत तेज़ नहीं थी। दूध वाले भैया आए थे, दूध दे के गए, तो यहाँ पे दूध गर्म रखूँगी। और फिर बच्चों का मन चेंज हो गया कि बच्चे तो खैर करेले खाते नहीं हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी मॉर्निंग की रखी थी, तो उन्होंने बोला फिर आप मटर पुलाव ही बना दो, हम वो ही खाएँगे। तो सुबह की सब्ज़ी है तो फिर हस्बैंड वो खा लेंगे, वरना फिर मैं करेले बना रही थी, तो फिर कैंसिल हो गए करेले बनाना। तो यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख लेते हैं, और मैंने मसाला कर लिया है पुलाव के लिए। सीधा कुकर में ही बना दूँगी। वैसे तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, पर आज कुकर में ही बना दूँगी। तो हरी मिर्ची मैंने कट की है, प्याज कट करके रखा है, और सूखी लाल मिर्ची डाली है। कुकर में ऑयल रखते हैं गरम होने के लिए। मसाला मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और थोड़ी सी स्पीड भी दे दी है ताकि ब्लॉग लंबा ना हो। लाइट की इतनी रोशनी अच्छी नहीं है, तो फिर ब्लॉग अच्छे से बन नहीं पाता, ब्राइटनेस नहीं आ पाती है, इसलिए मैं फिर रात में कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे 2 तरीके के राइस रखे हैं मेरे पास। एक कॉलम राइस है और एक सादे वाले राइस हैं। 2 बासमती टाइप हैं, लेकिन खुशबू नहीं आती उनमें। हमको तो ये कॉलम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर बच्चों से मैं वही पूछ रही थी कौन से वाले राइस यूज़ करूँ, तो बच्चे बोल रहे कि कॉलम ही करो, कॉलम टेस्टी लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं राइस। ऑयल लगा के रख लेती हूँ मैं, कोई भी राइस हो तो ऑयल लगा के रख लेती हूँ, तो सालों साल ख़राब नहीं होते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, कैस्टर ऑयल लगा के रखो ना, तो आप 5 साल 10 साल भी अगर राइस रखोगे ना, तो वो ख़राब नहीं होते। मैंने एक बार 10 साल तक राइस, कम से कम 5 किलो राइस थे, मैंने उनको 10 साल तक संभाल के रखा था ऑयल लगा के, कैस्टर ऑयल, और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छे है ये ट्रिक। यहाँ पे मटर रखे थे, थोड़े से थे, ख़त्म हो गए, फिर मैंने निकाल लिए, सारे ही निकाल लिए। तो इनको मैं थोड़ा धो के रख लूँगी। राइस भी मैंने धो के रख लिए हैं, और तड़का लगाऊंगी, तब तक थोड़े भीग जाएंगे। तो यहाँ पे राई, ज़ीरा, सौंफ डालेंगे, और सूखी हरी मिर्ची डाली है, और तीखी हरी मिर्ची ग्रीन वाली, और प्याज सब मैंने साथ में ही डाल दिया है। और बस अब इसको अच्छे से पकने देंगे। बढ़िया से भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मटर। अच्छे से भून लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी राइस, क्योंकि और सब्जियां वगैरह तो कुछ थी नहीं, बाकी फणसी, गाजर ये होती है तो मैं डालती हूँ। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, पर फ़िलहाल कुछ भी नहीं था, नहीं फणसी थी, नहीं गाजर थी। बाकी फणसी, गाजर ये सब डालो ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा बनता है। यहाँ पे थोड़े से मैंने 1 चम्मच डाल दिए हैं तिल, इससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। जब ऑयल में ही हम डालें ना, तो भून जाते हैं, तो भुने हुए तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। तो बस बढ़िया भून लिया है, और अब राइस डालेंगे।
तो पानी मैंने निकाल लिया है राइस में से, अभी निकाला है पानी, और अच्छे से भुनेंगे इनको डाल के। ये देखिए, तो भुनने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब डालेंगे इसमें पानी, ज़रूरत के हिसाब से, नॉर्मल जितना राइस में डालते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा नमक, जितना ज़रूरत था मुझे उस हिसाब से मैंने नमक डाला है। और अब इसको सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने और नमक डाला है। और एक सीटी लगाएंगे फुल गैस पे और एक सीटी लगाएंगे स्लो गैस पे, तो उससे बहुत ही अच्छे खिले खिले से राइस बनते हैं। तो बस अभी मैंने गैस फुल रखा है, एक सीटी फुल पे ले लेंगे, एक सीटी स्लो पे ले लेंगे, और ये हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया खिला खिला बना है। ये देखिए, और भी इसमें अगर फंसी फ्रेंच बीन्स और गाजर वगैरह होती ना तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं था, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। रायते के साथ आप खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बूंदी का रायता हो उसके साथ। ये देखिए, ये हमारी डिश रेडी हो गई है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का है, एक क्लिप थी तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ। पार्सल आया था, तो ये मान्या ने अपने लिए मंगाया है पर्स मीशो से। तो बहुत ही कम प्राइस का है ये, बहुत कम प्राइस का है, और जो प्राइस है उस हिसाब से बहुत अच्छा आया है, सिंपल सोबर। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं।